अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अरशद। क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं? काफ़ी अर्सा पहले फेसबुक पे एक पोस्ट आई थी, उसके अंदर ये देखा गया कि एक शख्स ने चॉकलेट का रैपर लेके उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट थी उसकी एक फ़ोटो खींच के अपलोड की फेसबुक पे, जो मेरे सामने आई। वो एक्सपायरी डेट 1997 की थी। इतनी पुरानी चॉकलेट का एक पतला सा रैपर इतने अरसे तक जो है वो डिके नहीं किया और अपनी असली हालत में मौजूद था, और उस शख्स ने उसकी फ़ोटो खींच के फेसबुक पे अपलोड की और बहुत से लोगों ने उसको देखा। प्लास्टिक की वजह से जो पोल्यूशन होती है उसको हम प्लास्टिक पोल्यूशन कहते हैं। ये बहुत डेंजरस होती है, ख़ासतौर पे एक्वेटिक लाइफ के लिए। बाकी चीज़ें वक्त के साथ साथ डिके कर जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, इतनी डेंजरस नहीं रहती। लेकिन एक चॉकलेट का पतला सा रैपर जो कि इस हद तक जो है वो आपके अलावा जो और एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए किस हद तक डेंजरस हो सकता है, इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं शेविंग के हवाले से। हम लोग एक हफ़्ते में अगर एक डिस्पोजेबल रेजर को यूज़ करके फेंकते हैं तो एक महीने में 4 रेज़र हो गए और पूरे साल में 48 रेज़र हो गए। पाकिस्तान की अगर आबादी की बात की जाए, उसमें जितने लोग शेव करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक साल के अंदर कितने ज़्यादा लोग कितने ज़्यादा डिस्पोजेबल रेज़र जो है वो फेंकते हैं, जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं। इस तरह फिर चाइना ले लें, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मेजॉरिटी लोग शेव करते हैं। फिर इंडिया की को देख लें तो खाली ईस्ट के अंदर किस हद तक हम लोग रेज़र पोल्यूशन जो है वो जनरेट करते हैं, डिस्पोजेबल रेज़र पोल्यूशन। फिर आप वेस्ट में चले जाएँ तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, बर्लिन, उसके अलावा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब जो मर्द हैं अगर ये शेव करते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि किस हद तक हम लोग जो प्लास्टिक है वो हम लोग जनरेट करके और उसको हम लोग फेंकते हैं, जो कि जानवरों के लिए, स्पेशली जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके लिए कितना डेंजरस है। अब इसका जो सलूशन है वो ये है कि आप डबल एस सेफ्टी रेज़र यूज़ करें। एक तो ये मेटालिक का बना हुआ है, इसके अंदर किसी किस्म का प्लास्टिक यूज़ नहीं हुआ। आपने इसको वन टाइम खरीदना है और आपके 15 से 20 साल आराम से चल जाएंगे। सिर्फ आपने इसमें चेंज क्या करना है, इसके अंदर जो ब्लेड डलता है उसको आपने चेंज करना है, ठीक है। और जो ब्लेड होता है वो बेसिकली वक्त के साथ साथ अगर उसको फेंक देते हैं तो वो डिके कर जाता है। और बाहर के ममालिक में ये जो ब्लेड है ये रिसाइकल होता है। आप इसको दे के दोबारा से नए ब्लेड भी ले सकते हैं। उनके पास रिसाइकलिंग जो है वो मैकेनिज़्म होता है जिससे वो इन ब्लेड्स को रिसाइकिल करते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप ये ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो दुनिया है, अपना जो मुल्क है जिसके अंदर आप रह रहे हैं, उसको आप साफ़ सुथरा रख रहे हैं, उसके अंदर आप प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं फैला रहे। और डबल एस सेफ्टी रेज़र का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि ये आपकी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाते हैं, बल्कि इसका एक और फ़ायदा भी है, और वो ये है कि ये जो रेज़र्स होते हैं इसके अंदर जो ब्लेड यूज़ होते हैं ये इंतहाई इकोनॉमिकल होते हैं। एक आपको डिस्पोजेबल रेज़र जिसके अंदर 3 ब्लेड्स हैं वो आपको 160 रुपये का मिलेगा, 130 रुपये का मिलेगा, 120 रुपये का मिलेगा पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप ये डबल एस सेफ्टी रेज़र के अंदर जो ब्लेड यूज़ होते हैं, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये 4.5 रुपये से लेकर 14 रुपये का एक ब्लेड पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ब्रांड्स। अगर आपको एक्सपेंसिव ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो आपको 14 से 15 रुपये का पड़ जाएगा। अगर आप जो है वो लोकल ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेड इन पाकिस्तान ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 4.5 रुपये का एक ब्लेड पड़ेगा। याद रहे, इस वीडियो के अंदर मैंने उन मर्द रात का जिक्र नहीं किया जो कि अंडर शेव के लिए भी डिस्पोजेबल रेज़र यूज़ करते हैं, और कुछ ख़वातीन भी होती हैं जो अपने टांगों से बाल को ख़त्म करने के लिए वो डिस्पोजेबल रेज़र्स का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर इनको भी इसमें ऐड कर लिया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस अमाउंट का हम डिस्पोजेबल रेज़र जो है वो हम लोग फेंक रहे हैं इस दुनिया में, और जिसकी वजह से किस हद तक जो पोल्यूशन है वो फैल रही है। अगर आपने इसको कम करना है तो आपके पास कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आप डबल एस सेफ्टी रेज़र की तरफ शिफ्ट हो जाएँ, और ख़वातीन भी इस तरह के जो रेज़र्स होती हैं इनको यूज़ करें, ठीक है। और जो मर्द हज़रात हैं वो अंडर शेव के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं।